पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता गणेश भंडारी को उत्तराखंड राज्य में दर्जा राज्य मंत्री बनने पर डीडीहाट चौराहा में जमकर आतिशबाजी की। तत्पश्चात मिष्ठान वितरण कर राज्य मंत्री गणेश भंडारी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं की। इस दौरान पूर्व छात्र संघ महासचिव रवि बोरा, भगवान सिंह बोरा, राजेंद्र चौहान, पुष्कर मेहता, शेखर खड़ायत, माही बोरा, रवि कुमार सहित अनेकों लोग मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जनपद में बीते दिवस सैकड़ों जरूरतमंद लोगों की मुस्कान के साथ मनाया गया विजय दिवस पर सद्भावना अभियान। पूर्व सैनिक संगठन विद्रोह कर द्वारा विजय दिवस को शहीदों को श्रद्धांजलि और ऐसे युद्ध पर शामिल रहे पूर्व सैनिकों तथा शहीदों के परिवारों को सम्मानित करते हुए विजय दिवस को भव्यता के साथ मनाया गया। साथ ही सद्भावना अभियान के तहत सैकड़ों ज़रूरतमंद गरीब निर्धन मजदूर वर्ग के लोगों को जरूरी वस्तुएं, कपड़े, कंबल, बर्तन इत्यादि देते हुए ऐतिहासिक तौर पर इस दिन को सामाजिकता के साथ मनाया गया। इस दौरान सभी लोगों ने पूर्व सैनिक संगठन के कार्यों की भरपूर सराहना की। पिथौरागढ़ मजीर कांडा जूलाघाट निवासी एक व्यक्ति के द्वारा थाना जूलाघाट में तहरीर दी गई थी कि उनकी नाबालिग पोती स्कूल के लिए निकली थी जो घर वापस नहीं आई। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना जूलाघाट में उक्त नाबालिग बालिका की गुमशुदगी दर्ज की गई। उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए गुमशुदा बालिका की तलाश हेतु पुलिस टीम के द्वारा सर्विलांस सेल की मदद से उक्त गुमशुदा बालिका को उज्ज्वला पुनर्वास केंद्र रीट्स बनबसा के सहयोग से बनबसा से सकुशल बरामद किया गया। पिथौरागढ़ प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हिमांशु पंत के द्वारा माननीय न्यायालय से धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत जारी गैर जमानती वारंट के अनुपालन में वारंटी अभियुक्त विक्रम प्रसाद निवासी बिसाड़ पिथौरागढ़ को ऐचोली से गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की गई। पिथौरागढ़ जनपद में केबीसी कॉन्टेस्ट में लाखों रुपए की लॉटरी लगाने का लालच देकर 28 लाख रुपए हड़पने वाले एक और साइबर ठग को पिथौरागढ़ पुलिस ने ऋषिकेश, देहरादून से गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की गई। बता दें कि पूर्व में भी 2 अभियुक्तों को केंद्रपारा, उड़ीसा से गिरफ्तार किया जा चुका है। थाना बेरीना क्षेत्र में एक वादी के साथ 25 लाख की धोखाधड़ी हुई थी, जिसमें केबीसी में लॉटरी लगने के नाम पर इनसे पैसे ले लिए गए थे। इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये लोग व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाते हैं और उसमें जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में अटैच होते हैं उनके साथ ये लोग बात करते हैं और उनको बताते हैं कि आपका केबीसी में 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। ये इस प्रकार के लोगों को अप्रोच करते हैं और उन लोगों से जीएसटी के नाम पर ये लोग पैसे पहले ले लेते हैं, जिसमें हमारा जो वादी है, जो बेरीना क्षेत्र का है, इसके साथ इन्होंने 25 लाख की धोखाधड़ी की। इसमें 2 अभियुक्तों को हम लोगों ने पहले उड़ीसा से गिरफ्तार किया था। जो इसका मुख्य अभियुक्त था, वो काफ़ी समय से फरार चल रहा था और इस मुख्य अभियुक्त की भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है और माननीय न्यायालय में इसको पेश किया गया है। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक की सख्ती कार्रवाई के आगे साइबर ठगों के हौसले हुए पस्त। सीमेंट कंपनी में डीलरशिप दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले मुख्य अभियुक्त को पिथौरागढ़ पुलिस ने शरीफ बिहार से साइबर सेल की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि एक अभियुक्त को पूर्व में भी गिरफ्तार किया जा चुका है। पिथौरागढ़ कोतवाली में एक हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति के साथ कुल 20,35,000 की धोखाधड़ी हो गई थी, जिसमें पुलिस ने एफआईआर पंजीकृत करते हुए ये पाया कि वादी के साथ जो है किसी व्यक्ति के द्वारा एक डीलरशिप होने के नाम पर जो है पैसों की धोखाधड़ी की गई है, जिसमें हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेशन से हमें ये पता चला कि ये जो गैंग है ये बिहार से ऑपरेट कर रही है। इसका जो मोडस ऑपरेंडी है वो सबसे पहले ये गैंग अपनी एक फर्जी वेबसाइट बनाते हैं। ये एक डोमेन नेम भी इन्होंने परचेज़ करके रखा हुआ है और उसपे फर्जी वेबसाइट जो कि हूबहू ओरिजिनल कंपनी की वेबसाइट की तरह दिखती है,
वहाँ पे इस प्रकार की वेबसाइट बनाते हैं। इस वेबसाइट पे जब कभी भी कोई कस्टमर या कोई व्यक्ति अपनी डीलरशिप प्राप्त करने हेतु अपना डिटेल उसमें डालता है, तो इनके पास अपनी डिटेल पहुँच जाती है और ये लोग फिर कस्टमर्स को अप्रोच करते हैं, उनको कॉल करते हैं और कंपनी में डीलरशिप दिलाने के नाम पे ये जो फ्रेंचाइज़ी फ़ी होती है, उसके नाम पे ये लोग पैसे ले लेते हैं। तो जो हमारा वादी है इस केस में, उसने लगभग 20,35,000 इनको दिए थे एक सीमेंट कंपनी की डीलरशिप खोलने के नाम पर। इसके एक मुख्य अभियुक्त को हमने गिरफ्तार किया है, जो कि जिसके पास काफ़ी मोबाइल फ़ोन, सिम्स और एटीएम्स भी हम लोगों ने बरामद किए हैं। आपके माध्यम से मैं जनता को भी ये बताना चाहूँगा कि यदि ऑनलाइन आप वेबसाइट किसी कंपनी की विज़िट कर रहे हैं, कोई डीलरशिप प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कृपया ये सुनिश्चित कर लें कि ये कोई फर्जी वेबसाइट ना हो। आप कंपनी की कोई भी लोकल डीलर हैं या फिर आस-पास के एरिया में कोई डीलर्स हैं, उनके साथ ये वेरीफ़ाई ज़रूर करें कि ये वेबसाइट फर्जी ना हो। उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बाल संप्रेक्षण गृह की 2 महिला कर्मचारी पर सर्वेक्षण गृह में रह रही नाबालिग के साथ दुष्कर्म करवाने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि महिला कर्मचारियों के द्वारा किशोरी को बाहर ले जाती थी। पूरे मामले में बाल कल्याण समिति के सदस्य रविंद्र रौतेला के तहरीर पर हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने बाल संप्रेक्षण गृह हल्द्वानी के 2 महिला कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दुष्कर्म का दर्ज कर लिया है। भी महिलाएं हैं हमारे राजकीय महिला कल्याण पुनर्वास केंद्र में, इनको जब मेडिकल इमरजेंसी होती है तो एक कार्मिक और एक होमगार्ड द्वारा इनको अस्पताल में ले जाया जाता है। उसके बाद वहाँ से चेकअप कराने के बाद इसको वापस लेके आया जाता है। लेकिन वहाँ कमरे में जाती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एंट्रियाँ भी होती हैं यहाँ पे, उनको जब मेडिकल अस्पताल में ले जाया जाता है, मेडिकल के पर्चे होते हैं तो उसमें सब एंट्रीज हैं इनकी। ये कैसे हो गया कि ये जो 15 साल की बच्ची है, इसको 2 महिलाओं पर आरोप लगा है, 2 आपकी कर्मचारी हैं, वो आरोप किस तरीके से लग गए कि उन्हें एक प्राइवेट कमरे में बाहर ले जाया जाता था और फिर वहाँ उनके साथ घटना को अंजाम दिया जाता था, ये किस तरीके से होता रहा? एक्चुअली सर, इसमें जो ये बालिका है, ये बालिका उधम सिंह नगर बाल कल्याण समिति के ऑर्डर से आई हुई है हमारे पास नवंबर में। तो ये जो बालिका है इसके बहुत इसको हमने डॉक्टर को दिखाया था, मैं सुशीला तिवारी अस्पताल में, जहाँ पे इन्होंने मानसिक चिकित्सक को, डॉक्टर युवराज पंसर को दिखाया था। तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ा मानसिक तनाव में है, डिप्रेशन में है, तो इनकी काउंसलिंग वगैरह चल रही थी। कौन से कमरे में चल रही थी? शारीरिक शोषण उसके साथ हुआ है? नहीं, यहाँ पे अस्पताल में सर, तो वहाँ पे डॉक्टर के पास ही भेजा गया है उसको, तो वहाँ पे कैसा? तो वो 2 महिलाएं कर्मचारी हैं? यस सर। तो कमरे में क्यों ले जाती थी? आपको बताया होगा क्यों ले जाती थी? सर, इनको तो अस्पताल ले जाया जाता था। तो अस्पताल में जो डॉक्टर का कक्ष है वहाँ पे ले जाया जाता था। आरोप है मैम? सर, ये तो जब जांच होगी सर, उस पर सत्यता आएगी। इसमें एक बात और है, जो बच्चियाँ यहाँ से जाती हैं उनके साथ सुरक्षा भी जाती है, तो सुरक्षाकर्मी भी इसमें सम्मिलित हैं क्या? सर, एक यहाँ पे हमारा कर्मचारी जाता है और एक हमारी होमगार्ड जो होती है वो जाती है। आवश्यकता पड़ने पर उनको अस्पताल में। नाम बताइए, कर्मचारी का नाम क्या नाम है उनके? सर, जो भी स्टाफ होता है, जो कर्मचारी क्या था, कौन गया था? रजिस्टर में तो मेंशन होगा ना, नाम बताइए क्या? जो कर्मचारी गए, जो कर्मचारी के साथ गए थे, उस दिन कौन कौन महिला गई थी? इस बच्ची के साथ जो गए थे? सर, उसको तो हमने 2-3 बार भेजा हुआ है अस्पताल, तो जो स्टाफ ड्यूटी पे रहता है सर, उसके अनुसार उसको भेजा जाता है उसके साथ। दर्ज हुआ है ना? जी सर, जी। तो किस नाम हुआ? सर, कल को तो एक्चुअली इसमें जज मैडम आई थी हमारे यहाँ पे निरीक्षण पे, तो उन्होंने तो ये बच्ची ने कहा हमसे मैम से बात करनी है, तो उन्होंने बात करी। इसका मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या बात करी है। सुरक्षा को लेकर क्या किया जा रहा है आपके द्वारा? सर, बालिका की सुरक्षा के लिए सर यहाँ पे हमारे पूरे CCTV लगे हुए हैं, कोई भी जिसका भी आना जाना होता है वो सब लगा हुआ है यहाँ पे, और साथ में महिला होमगार्ड्स है सर, पूरे 24 घंटे के लिए यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, साथ में कर्मचारी। आपका क्या नाम है? किस पद पर है? मैं यहाँ पे सुपरिटेंडेंट हूँ, कंचन। हम लोगों की नॉलेज में आई थी कि नारी निकेतन जो बाल संप्रेक्षण गृह है, वहाँ पर एक बच्चे ने वहाँ के स्टाफ पर दुर्व्यवहार की कुछ शिकायतें करी हैं और गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें शोषण के संबंध में भी आरोप लगाए गए हैं। कल रात को ही हमारी टीम वहाँ चली गई थी और सभी जो सक्षम अधिकारी हैं उनकी उपस्थिति में बालिका के बयान वगैरह लेकर जो FIR है संबंधित दोषियों के विरुद्ध वो दर्ज कर ली गई है। अभी पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे वो समय समय पर अवगत कराएंगे।
उत्तराखंड के मसूरी देहरादून मार्ग पर बड़ा मोड़ के पास उत्तराखंड परिवहन निगम की बस ने एक स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें पति पत्नी सवार थे, जिसमें पत्नी की मौत हो गई जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि दिल्ली निवासी पति पत्नी मसूरी घूमने के लिए आए हुए थे। वह स्कूटी लेकर मसूरी घूमने के लिए जा रहे थे। मसूरी बड़ा मोड़ के पास उत्तराखंड परिवहन निगम की बस से स्कूटी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें महिला के सर पर गंभीर चोट आ गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से महिला और उसके पति को उप जिला चिकित्सालय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि पति का इलाज किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो यहाँ पर जो रेंटल स्कूटीज़ हैं, एक तो उनकी जो फिटनेस है स्कूटीज़ की, वो भी निरंतर चेक होनी चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया है जो रेंटल स्कूटीज़ हैं उनकी जो फिटनेस है वो उस तरह से फिट नहीं रहती कि आप उसको जो है रेंट पे दे सकें। दूसरी बात, जहाँ तक रोडवेज़ की बस की बात है, तो जनरली ये देखा गया है कि जो रोडवेज़ की बस जो यहाँ पे चलती हैं, जो चालक उसको चलाते हैं, वो बहुत रफ रहते हैं और इतने एक्सीडेंट्स होने के बाद भी मुझे लगता है कि वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज की घटना का मैं कह नहीं सकता कि किसकी गलती रही होगी, लेकिन अमूमन जो देखा गया है कि जो रोडवेज़ की बसेस हैं वो बहुत रफ्तार में रहती हैं और छोटी गाड़ियों को भी ओवरटेक करती हैं और वो बहुत रफ चलती हैं। इसलिए कहीं ना कहीं रोडवेज़ के अधिकारियों को इस पे जो है लगाम लगानी चाहिए, ताकि उनकी जो जो गति की जो सीमा है उसको कहीं ना कहीं निर्धारित करना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं पूर्व में भी हुई है और आज भी ये घटना हुई है, तो ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो।